शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन के मूल्य, अनुशासन और चुनौतियों का सामना करने की कला भी सिखाते हैं। इस वर्ष 2025 की थीम है सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। इसी कड़ी में खंडवा की एक शिक्षिका ने अपने नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों से प्रदेश स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। खंडवा जिले की श्रद्धा गुप्ता गंगराड़े, जो रुस्तमपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका है, इस बार राज्यपाल शिक्षक सम्मान के लिए चयनित हुई है। 5 सितंबर को भोपाल राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल उन्हें सम्मानित करेंगे। श्रद्धा गुप्ता ने विज्ञान और तकनीक को शिक्षा से जोड़ते हुए अनेक नवाचार किए हैं। कंप्यूटर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने ग्रामीण अंचल के बच्चों को भी आधुनिक और रोचक शिक्षा उपलब्ध कराई। और चूंकि मेरे पापा शिक्षक रहे हैं और मेरे जो घर का वातावरण था वो भी शिक्षक ही था, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है। और जब मैंने शिक्षा विभाग में कदम रखा, तभी से मैं कहीं ना कहीं एक सपना लेके चल रही थी कि मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। और उसके बाद जब मैं स्कूल में आई तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि हम बच्चों की समग्र विकास की ओर बढ़े। तो जैसे हमने बच्चों के लिए नामांकन के लिए बहुत सारे प्रयास किए, उनके अब नामांकन तो हो गया, उनके ठहराव के लिए बहुत सारे प्रयास किए कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि आजकल के आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे टेक्नो फ्रेंडली हैं। तो अगर हम अपने डिजिटल साधनों का प्रयोग अगर हम अपनी संस्थाओं में नहीं करेंगे, अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो हमसे नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसा ही हमारे जो संस्था के प्राचार्य थे संजय निंबोरकर सर, उनकी प्रेरणा से हमको ऐसा मिला कि हम ऐसा कुछ करें। तो हमने हमारी संस्था में एआई टीचर का निर्माण किया और 3D वीडियो लेसन प्लान बनाए। और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि बच्चों को कंटेंट तो समझ में आया ही आया, लेकिन हमारी जो संस्था है उसका रिजल्ट भी हमको 100% अचीव हुआ। साथ ही हमने जो नवीन जो ऐप्स हैं, शैक्षणिक ऐप जैसे माइनक्राफ्ट ऐप, एमबाइब ऐप, दीक्षा ऐप, इनका भी अपने शिक्षण पद्धतियों में इस्तेमाल किया। तो हमारे बच्चों का तो एक तो शैक्षणिक स्तर सुधरा, साथ ही हमारे रिजल्ट भी सुधरे। बच्चे जो हमारे हैं वो 21वीं सदी की और जो आधुनिक तकनीकों को सीख कर विकसित भारत का जो हमारा सपना है उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यह तो हुआ हमने जो किए, लेकिन हमारे जो बच्चों में बहुत सारे ऐसे हमको प्रभाव उपलब्धियां देखने को मिली, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चों की पहुंच हुई। जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में हमारे ही संस्था के बच्चों का चयन हुआ और वहां पर जो हमारा जो मॉडल था उसको जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा अप्रिशिएट किया गया। साथ ही भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा हमें सम्मानित किया गया। और अभी हमें वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन जो मेरा चयन विज्ञान मंथन यात्रा में हुआ था, तो उन्होंने सीएम हाउस पर बुलाकर भी हमें सम्मानित किया। साथ ही हमारे बच्चे न केवल शैक्षणिक स्तर पर बल्कि बहुत सारी साहित्यिक, सांस्कृतिक इस तरह की गतिविधियों में भी सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, श्रद्धा गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में उनके प्रायोगिक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ तक कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी उनके कार्य की सराहना की। सर हमको वो विज्ञान पढ़ाते थे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे और वीडियोस भी दिखाते थे जिससे कि हम आसानी तरीके से समझ सके, और एआई की वीडियोस भी बताते थे ताकि हम अच्छे से उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। जैसे कि साहित्यिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया या खेल में उन्होंने बहुत अच्छी हमारी सहायता करी है। और जैसे कि खेल की मैगज़ीन हो गई है, स्कूल की मैगज़ीन्स हो गई हैं, उनने अब हमको बहुत सारी सहायता करी है, और बहुत प्रेरणा भी मिली है। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है और हमको मतलब हमारी वो प्रिय टीचर है और बहुत आसानी से पढ़ाती भी है, तो वो हमको पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है। वो अच्छा पढ़ाती थी तो उनकी ये मतलब श्रद्धा गुप्ता मैडम का राज्यपाल सम्मान समारोह के लिए चयन हुआ है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। ये शिक्षिका पहले मेरी संस्था पीएम श्री ईएफएस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर में पदस्थ थी और उस समय हमारे यहाँ एआई नया सब्जेक्ट आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पढ़ाने वाला कोई नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी भोपाल से। मैडम को मैंने टास्क दिया कि मैडम आप पढ़ाएंगे क्या। मैडम ने उसको पढ़ाना शुरू किया, सीखा। फिर जो जो उनने मेरे से मदद मांगी मैंने मदद की, लेकिन मैं ये मानूंगा कि सारी मेहनत मैडम की है, क्योंकि मैडम बायोलॉजी हैंड्स से थी, उनका कोई साइंस से या कंप्यूटर से कोई रिश्ता नाता नहीं था दूर दूर तक। इसलिए उस मुकाम को हासिल करने में मेरे द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया उसका अक्षरशः पालन उन्होंने किया और आज इस मुकाम को हासिल किया। उसके लिए मैं
शिक्षण में नवाचार और आधुनिक तकनीक के उपयोग से बच्चों को नई दिशा देने वाली श्रद्धा गुप्ता गंगराड़े अब पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। शिक्षक दिवस पर उनका यह सम्मान न केवल खंडवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।